कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। कहानी। किसान रामलाल की सीख मेहनत तो करता था, लेकिन डरता भी था। बहुत समय पहले एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा एक चिंता में डूबा रहता। अगर फसल खराब हो गई तो? हर साल वह अपने खेत में बीज तो बोता, लेकिन बारिश, कीट और बाजार के भावों को लेकर हमेशा चिंतित रहता। जब वह फसल के अंकुरों को देखता तो यह सोचने लगता, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो मेरी फसल बह जाएगी। अगर सूखा पड़ गया तो क्या होगा? अगर बाजार में भाव गिर गए तो मुझे नुकसान होगा। रामलाल दिन रात मेहनत करता था, लेकिन चिंता और डर के कारण कभी भी पूरी तरह संतुष्ट महसूस नहीं करता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। रामलाल ने उनसे पूछा, बाबा, मैं पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी मन में चिंता रहती है कि अगर फसल खराब हो गई तो? अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो? संत मुस्कुराए और बोले, रामलाल, अगर कोई बीज बोने के बाद हर रोज जमीन खोदकर देखे कि फसल उग रही है या नहीं, तो क्या फसल ठीक से बढ़ पाएगी? रामलाल बोला, नहीं बाबा, अगर हम रोज बीज निकाल कर देखेंगे तो वह खराब हो जाएगा। संत ने फिर कहा, यही तुम्हारी गलती है बेटा। तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन हर पल उसके फल की चिंता करते हो। जब तुम बीज बो चुके हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसकी देखभाल करो, पानी दो और धैर्य रखो। लेकिन अगर तुम हर समय चिंता करोगे कि फसल कैसी होगी, तो यह तुम्हारी मेहनत को कमजोर कर देगा। यह सुनकर रामलाल को गीता का यह श्लोक याद आया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उस दिन से उसने बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा से अपने खेतों की देखभाल करनी शुरू कर दी। और देखिए चमत्कार, जब उसने चिंता छोड़कर पूर्ण समर्पण और मेहनत से काम किया, तो उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी हुई। क्या सीखें? हमारे हाथ में केवल कर्म है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। फल की चिंता करने से हम अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम 100% ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। अगर परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो भी हमें धैर्य रखना चाहिए और सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज के दौर में इस सीख को कैसे अपनाएं? एक पढ़ाई और परीक्षा में लागू करें गलत तरीका। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो? अगर पेपर बहुत कठिन आ गया तो? सही तरीका, रिजल्ट की चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। हर दिन अपनी पूरी मेहनत करें और पेपर अच्छे से दें। अगर मेहनत सच्ची होगी तो अच्छा परिणाम अपने आप आएगा। दो नौकरी और करियर में लागू करें गलत तरीका। अगर मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया तो? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो? अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ी तो? सही तरीका, अपनी स्किल्स और मेहनत पर ध्यान दें, रिजल्ट की चिंता छोड़ें। हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करें। अगर सफलता तुरंत नहीं भी मिली तो भी सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। 3 बिजनेस और व्यापार में लागू करें गलत तरीका। अगर मेरा स्टार्टअप फेल हो गया तो? अगर ग्राहक नहीं आए तो? अगर मुझे नुकसान हो गया तो? सही तरीका, क्वालिटी और सेवा पर ध्यान दें, सफलता अपने आप आएगी। दुनिया के सबसे सफल लोग पहले दिन से रिजल्ट की चिंता नहीं करते, बल्कि धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। महान लोगों की सीख, धीरूभाई अंबानी, अगर वे हर समय सोचते कि अगर मेरा बिजनेस सफल नहीं हुआ तो रिलायंस कभी नहीं बनता। उन्होंने सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने हर मैच में सिर्फ अच्छा खेलने पर ध्यान दिया, न कि यह सोचने में कि क्या मैं सेंचुरी बना पाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम, वे हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें। उन्होंने बस कर्म किया, फल अपने आप मिला। निष्कर्ष, जीवन में इस सिद्धांत को कैसे अपनाएं? हर चीज में अपना 100% दें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। सफलता धीरे धीरे आती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। अगर मेहनत करने के बाद भी परिणाम मन मुताबिक न आए तो निराश न हो, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ें। हर स्थिति में सकारात्मक सोचें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। आपका क्या अनुभव है? क्या आपने कभी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया है? आपके विचार क्या हैं?
लाइट बल्ब। कमेंट में बताइए, आपने कब बिना फल की चिंता किए मेहनत की और आपको सफलता मिली। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। लव।